Good morning, dear students. So, here is the new topic that we are going to start today, and the topic is laws of exponents for real numbers. So, exponents are nothing else but the powers of a number. For example, if I say that 2 to the power 2 is equal to 4, so here 2 is the exponent of the number 4. Clear? Okay. So if we move forward, तो आपको कुछ ना कुछ पहले का याद होगा. डू यू रिमेंबर हाउ टू सिंप्लीफाई दीज क्वेश्चंस? सो आई होप दैट यू ऑलरेडी रिमेंबर कि 17, in case you have to say that 17 to the power 2 into 17 to the power 5. सो ये क्या हो जाता था अगर सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है विद डिफरेंट पावर्स, राइट? डॉट का साइन मतलब मल्टीप्लाई विद डिफरेंट पावर्स, तो उनकी पावर ऐड हो जाती है. 2 + 5 मीन्स 17 इज इक्वल टू 17 की पावर 7 हो जाएगा, राइट? इसका मैं एक छोटा सा प्रूफ भी आप लोग को दे देता हूँ. जैसे मान लो यहाँ पे है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3. क्लियर? तो अगर हमने इसको सॉल्व करने गए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? और जैसे 2 की पावर लिखेंगे 2 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे इस डॉट की जगह पे, राइट? फिर 2 को लिखेंगे 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? अब जो है वो 2 कितनी टाइम्स आ गया? 5 टाइम्स आ गया, यानी 2 की पावर 5. ठीक, तो इसीलिए हम लोग उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर ऐड करके 2 टू द पावर 5. ठीक है ना? सो इसी तरह से जब आपसे मैंने अगर पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका आप आंसर ये निकाले होगे. 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 17 टू द पावर 7, राइट? सिमिलरली अगर ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ पावर लगा हुआ है, ब्रैकेट के ऊपर कुछ पावर लगा हुआ, तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. क्या हो जाती है? पावर मल्टीप्लाई हो जाती है. ये सब आप पढ़े हुए पहले से, ठीक है ना? तो 5 स्क्वायर, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. 5 स्क्वायर इंटू 7, 5 स्क्वायर टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? 5 की पावर 14 हो जाएगा. 23 की पावर 10 अपॉन 23 टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? 23 पावर 3 हो जाएगा. यानी यहाँ पे पावर क्या होती है? डिवाइड होती है. जब पावर डिवाइड हो रही है, यानी नंबर सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीजन में है. नंबर सेम है डिवीजन में और पावर डिफरेंट है, तो पावर का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है. 10 - 7 यानी कि 3. मल्टीप्लाई में पावर का एडिशन है, डिवाइड में पावर का सब्ट्रैक्शन है. ब्रैकेट में अगर है तो पावर का मल्टीप्लाई है. ठीक है ना? क्लियर? और अगर ऐसा है कि नंबर ही डिफरेंट है, पावर सेम है, नंबर डिफरेंट पावर सेम, तो क्या कर सकते हैं? नंबर का सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा सकते हैं. जैसे 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब है, तो हमने क्या किया? नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, 7 इंटू 9 कर लिया, और पावर जो कॉमन थी उन्हें पावर कॉमन लगा लिया. ठीक है ना? जो पावर कॉमन थी हमने इसको 7 9 63 टू पावर 3 लगा लिया, राइट? चलो यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं. So to get these numbers you would have used the following laws of exponent which you have learned in your earlier classes. ये वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात हो रही जो मैंने भी जस्ट समझाया. ठीक है? मल्टीप्लाई में है पावर ऐड हो जा रहा है, प्रोडक्ट में है पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा. प्रोडक्ट मतलब ब्रैकेट में है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है? मल्टीप्लाई में है यानी नंबर्स डिफरेंट हैं और पावर सेम है, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लगा देंगे, राइट? चलो अब है व्हाट इज़ a टू द पावर 0. सो a टू द पावर 0 क्या होगा? इट इज़ 1, राइट? सो यू हैव लर्न दैट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. सो यूजिंग थर्ड वी कैन गेट 1 अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू, बात समझना है इसको, ठीक है ना? a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि हमने a टू द पावर 0 अपॉन a टू द पावर n लिखा, उसकी वैल्यू आएगी a टू द पावर -1? आएगी या नहीं आएगी? ठीक है? ये कैसे हुआ? जैसे 1/8, जैसे ऐसे मान लो कि कोई एक नंबर है 1/a टू द पावर n, तो क्या इसको हम लोग 1 को a टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि बिल्कुल लिख सकते हैं. ठीक है ना? तो अगर आप a टू द पावर 0 लगा दिए तो a टू द पावर 0 माइनस n भी करना पड़ेगा, तो क्या आ गया? a टू द पावर -n आ जाएगा. ठीक है? यही चीज़ समझा रहा है यहाँ पे.
सो नाउ वी कैन वी कैन नाउ एक्सटेंड द लॉज ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स टू, यानी अब हम लोग नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की भी बात कर सकते हैं जब हमने ये चीज़ सीख ली है कि 1/a⁴n है तो वो इक्वल टू होगा a⁻n में, राइट। तो जैसे यहाँ पे 17 स्क्वायर इंटू 17⁻⁻5 अगर है, जैसे गिवन क्वेश्चन में क्या था +5 था, अगर यहाँ -5 है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो सेम चीज़ हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा। पहले तो पावर का हम लोग एडिशन करेंगे, तो 2 + 5 जो हो रहा था वो यहाँ पे 2 + 5 ना होकर क्या हो जाएगा, 2 + -5 हो जाएगा, राइट। एडिशन तो करना है लेकिन भाई जिसकी जैसी साइन है उसके साथ ही करना है, नेगेटिव तो नेगेटिव रखना है। तो ये हो जाएगा 2 - 5 यानी कि -3। एट लास्ट जो 17 के ऊपर जो पावर आई वो क्या है, 17 और 17 को हम लोग लिख सकते हैं फर्दर 1/17 का क्यूब, राइट, क्योंकि माइनस हटेगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, माइनस हटाओगे या माइनस लगाओगे तो गिवन नंबर का रेसिप्रोकल लिखा जाएगा। रेसिप्रोकल यही तो होता है ना, ठीक है। सेकंड है तो यहाँ पे सेम चीज़ था, माइनस पार्ट लगा दिया तो -14 हो जाएगा। इसको हम लोग फर्दर चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 1/5⁴, ये भी यहाँ से करेक्ट है। सेम प्रोसेस देखो यहाँ भी हो रहा है, -10/7 है तो -10/-7 हो जाएगा, आ जाएगा -17, ठीक है ना, -17 आ जाएगा। तो ये माइनस आ गया 17 में, पावर -17 पावर आ गया है। यहाँ पे देखो 7 की पावर -3 इंटू 9 की पावर -3, नंबर्स डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमने क्या करना है 7 और 9 का मल्टीप्लाई करना है और पावर लगा देना है -3 का पावर लगेगा, -3 लगा देना है, यानी 63 की पावर -3, ठीक। अब जो नेक्स्ट पार्ट इसका आ रहा है स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट ये है, सपोज वी वांट टू डू द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस, ठीक है ना, सपोज वी वांट टू डू द फॉलोइंग कंप्यूटेशंस, व्हाट विल वी डू, कैसे करेंगे, ठीक है, कि 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3, तो कुछ नहीं करना है, सेम चीज़ है, बस फ्रैक्शन में दिया हुआ तो कोई बात नहीं, उससे हमसे क्या मतलब है, फ्रैक्शन में है तो है, पावर हमको ऐड करनी होती है ना मल्टीप्लाई के केस में, तो पावर हमने ऐड कर दिया, यही तो करना है ना, राइट। अब इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1। मैं इसको एक बार आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ कि 2 की पावर 3 + 1/3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 + 1 3/3 विच इज़ फाइनली 1। तो इसलिए मैंने कहा 2 की पावर क्या लग गया 1, यानी कि आंसर आ गया 2। सिमिलरली यहाँ की अगर हम बात करें तो उसको हम और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 3 की पावर 1/5 की पावर 4, राइट। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 1/5 इंटू 4, यानी 3 की पावर 4/5। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। सिमिलरली इसका है यहाँ पे वहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 7 की पावर 1/5 - 1/3 पावर में सब में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या लिख सकते हैं 1/5 - 1/3 को, तो 1/5 - 1/3 डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा, क्लियर। 3 - 5 यानी -2/15 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 की पावर -2/15, ठीक है ना। चलो सिमिलरली ये भी हो जाएगा, कैसे होगा 13 इंटू 17 पावर 1/5 है, सॉरी यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। सो वही चीज़ पूछ रहा है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे कर पाए, तो आप कहोगे कि सर ये तो मैंने वही बेसिक तरीके लगाए हैं अपने, एक्सपोनेंट वाला जो लॉ होता है हमने वही लगाया, कुछ अलग से तो किया नहीं है इसमें। तो वेरी गुड बच्चों, आप सही कह रहे हो, आप इसमें एक्सपोनेंट लॉ ही लगाओगे और एक्सपोनेंट लॉ लगाने से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। चलो अब एक चीज़ देखो कि हम लोग प्रीवियस सेक्शन में क्या पढ़े थे 1.4 में, कि वी डिफाइंड, कुछ ऐसा लिखा हुआ अगर तो मतलब nth रूट ऑफ a फॉर अ रियल नंबर a इज़ नॉट इक्वल, a इज़ ग्रेटर देन 0 इज एज फॉलोज, let a greater than 0 be a real number and n is a
positive integer and n is a positive integer, then nth root of a is equal to b, and इसका मतलब ये हो गया कि b की पावर n इज इक्वल टू a। ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है ना, कि तुमको बिल्कुल समझ में नहीं होगी सर ये क्या किए जा रहे हैं, पावर n लगा रहे हैं, पावर n हटा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसको ये समझो कि ये जो चीज़ लिखा अभी मैंने जस्ट आपके सामने, ये क्या लिखा? कहोगे सर ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा है आपने, और क्या लिखा है ना? अपने से स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखा है। तो स्टूडेंट्स अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 है तो क्या इसकी जो वैल्यू है 2 होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है कि जो भी पावर दी रहती है यहाँ पे, जो भी इसका रूट का लिया हुआ है, 2 है, 3 है, 4, यहाँ पे इस जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो भी दिया रहता है उसी का रेसिप्रोकल पावर हम ऊपर लगा देते हैं नंबर्स के साथ। उसी का जस्ट रेसिप्रोकल पावर हम ऊपर लगा देते हैं नंबर्स के साथ, जस्ट रेसिप्रोकल करके। ठीक, तो ये पता चला कि जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 है, उसी तरीके से इस वैल्यू का 4 की पावर 1/2 की भी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? अब अभी तो मैंने समझाया कि इसको ऐसा लिखते हैं, इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, राइट। अब बात ये कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 की पावर 1/2 को हम लोग 2 कह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे समझो कि 4 की पावर 1/2 को क्या हम लोग 2 × 2 की पावर 1/2 कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो सर कह सकते हैं। तो अब होता क्या है, जो इसका डिनोमिनेटर होता है और जो इसका न्यूमरेटर होता है, इसमें ये पता करना होता है कि डिनोमिनेटर जो नीचे लिखा हुआ है उतने उतने के ग्रुप बनाने होते हैं और उतने में से एक 1 निकालना होता है, 1 निकालना होता है, यानी 1 ग्रुप निकालना होता है। 2 पेयर्स के ग्रुप बनाने होते हैं और उसमें से हर ग्रुप से एक सिंगल नंबर निकालना होता है, ठीक है। तो इसीलिए कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। मैं इसको और बड़े नंबर से समझाता हूँ। ऐसे मान लो 64 है, ठीक है। 64 की पावर हमने 1/2 रखी, तो हमने 64 को पहले लिखा कैसे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, हाँ कितना आ जाएगा? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32, 62, हाँ सही, करेक्ट है। ठीक, पावर हमने लगाई 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/2 का मतलब ये हो गया कि हमें जो पेयरिंग करनी है वो 2 पे करनी है, यानी ये 2 के ग्रुप पे करनी है। मान लो हमने इसको पेयर कर दिया, मान लो हमने इसको मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। मैंने देखो इसको पेयर किया, राइट, फिर मैंने पेयर किया। जब मैंने 2 की पेयरिंग की तो कितने पेयर्स बने? 2। तो यही गिवन क्वेश्चन का मतलब है कि हम लोग को 2 का ग्रुप बनाना है और हर उस 2 ग्रुप में से एक नंबर बाहर निकालना है। तो इस ग्रुप में से हमने ये 2 नंबर का ग्रुप है, तो जो पहला ग्रुप है 2 × 2 है, 2 × 2 में से सिंगल टाइम्स 2 निकालना है। सेकेंड ग्रुप से भी सिंगल टाइम्स 2 निकालना है। थर्ड ग्रुप से भी सिंगल टाइम्स 2 निकालना है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? 8 आ गया। क्लियर? अच्छा, अगर इसी जगह पे पावर हम लोग अगर ले लें, इसी जगह पे मान लो अगर हम लोग पावर ले लें 1/3, ठीक है, गिवन क्वेश्चन में अगर हमने पावर ले लिया 1/3, अगर हमने पावर ले लिया 1/3, अब ज़रा बताओ कैसे होगा? अब ज़रा बताओ कैसे होगा? अब देखो कैसे होगा। 1/3 अगर हमने पावर लिया, राइट, स्टूडेंट्स अगर हमने इसका पावर 1/3 कर दिया तो हमने क्या ना 3 का जो भी गिवन नंबर है उसका 3 का ग्रुप बनाना है। तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, राइट, और उसमें से पावर जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 1 है, यानी 3 नंबर में से एक नंबर बाहर निकालना है। 3 नंबर में से कितना नंबर बाहर निकालना है? 1 नंबर बाहर निकालना है।
तो जब 3 नंबर में से 1 नंबर बाहर निकालेंगे सिंगल सिंगल, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, विच इज़ फाइनली बिकम 4। ठीक, अब थोड़ा सा देखो मैं क्वेश्चन आपके लिए चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये चेंज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर ये, अब पहले मैंने आपको 1/2 समझाया, फिर मैं आपको 1/3 समझाया। अब अगर इसको मैं 2/3 कर दूँ, अब अगर मैं इसको 2/3 कर दूँ, क्या कर दूँ, 2/3, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुप हमें बनेगा कितने का, 3 का। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर 3 है, डिनोमिनेटर 3 है, इसका मतलब ग्रुप बनेगा 3 का, राइट। लेकिन जो बाहर नंबर निकालेंगे वो हर 3 नंबर पे 2 नंबर बाहर निकालेंगे। तो ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा मैं उसको भी हटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो पेयरिंग होगी, जो ग्रुपिंग होगी, वो ग्रुपिंग होगी 3 पे और निकालेंगे कितने, 2 नंबर, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जब 3 की ग्रुपिंग होगी तो हर 3 नंबर पे 2 नंबर बाहर निकालेंगे, यानी हर 3 2s पे 2 टाइम्स 2 निकालेंगे, यानी 2 टाइम्स 2 निकाले पहले ग्रुप से और 2 टाइम्स 2 निकाले दूसरे ग्रुप से। फाइनल जो आंसर आया वो क्या आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 4 सा 16। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? ये होता है पावर्स का प्रोसेस, एक्सपोनेंट्स का प्रोसेस, ठीक है। आगे देखो फटाफट, वही चीज़ था कि पावर अगर ये है तो रेसिप्रोकल करके 1/3 कर दिया गया है। देयर आर नाउ 2 वेज टू लुक एट 4 टू द पावर 3/2। सही बात है, 4 की पावर 3/2 को देखो, लेकिन देखने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, 4 स्क्वायर की पावर 4 स्क्वायर की पावर 3, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसको तरीका ये है, पहला तरीका क्या है कि 4 की पावर 3 की पावर 1/2, और दूसरा तरीका क्या है, 4 की पावर 1/2 की पावर 3/3। कि भाई दोनों का जो फाइनल ग्रॉस आउटपुट है वो क्या है, 4 की पावर 3/2 ही तो है, 4 की पावर 3/2 ही तो आ रहा है, दोनों की वैल्यू आ रहा है ना। चलो, और दोनों की वैल्यू जो है फाइनल आंसर क्या ला के देगी, 2³ यानी 8। यानी अगर हमने 4 की पावर 3/2 को कुछ ऐसे लिखा तो ये कैंसिल वैंसिल हो गया, क्या आया, 2³, ठीक, और इक्वल टू कितना बन गया, 8। अच्छा, कैंसिल वगैरह हो गया, कैसे आया ये देख लेना। 4 की पावर 1/2 को फाइनली क्या कहेंगे, 2, और इसकी पावर पहले से 3 रखी हुई है, तो 2 की पावर 3 कितना आ गया, 8, राइट। सिमिलरली 4³ की पावर 1/2, तो 4³ कितना बन गया, 64। यहाँ पे देखो दिया हुआ है, 64 की पावर 1/2 कितना होता है, 8। क्लियर हो गया ना? आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इसके लिए अब जो है कुछ जनरलाइज रूल है वो ज़रा देख लो। a टू द पावर m/n लिखा हुआ है, तो n जाएगा रूट में और m जाएगा पावर में, n जाएगा रूट में और m जाएगा पावर में, n जाएगा रूट में या m जाएगा पावर में। क्लियर हो रहा है ना? फिर से देख लो, अगर कुछ यूँ लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर जाएगा रूट में और जो न्यूमरेटर है वो जाएगा पावर में। क्लियर? ठीक है ना? चलो अब आगे देखते हैं। तो अब हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया कि a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इज इक्वल टू p प्लस q, यहाँ पे p/q, p माइनस q और a b के पावर pq। now use these laws to answer the questions asked earlier। जो क्वेश्चंस पहले पूछे गए थे इन लॉज को लगा करके सॉल्व करिए, ठीक है। तो देखो जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके पहले वाले एग्जांपल जो मैंने आपको एडिशन करना बेसिकली सिखाया था, तो वही चीज़ था जो मैंने आपको बहुत पहले समझा रखा था ना, अभी याद होगा आपको, वो यही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। एक एक चीज़ वैसी है जैसे मैंने समझाया, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं? तो अगर कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, तो व्हाट वी कैन डू, यू कैन क्या, यू मस्ट, आपको एक्सरसाइज 1.6 को आज फिनिश करना है, आज फिनिश करना है, और फिनिश करके इसको मेरे को सेंड करना है। मोर ओवर एक देखो और अच्छा काम करो इस बार। अच्छा काम क्या करो पता है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लिखे हुए हैं, ये जो 4 लॉज हैं,
इनको भी अपनी कॉपीज़ में एग्जाम्पल्स के साथ नोट कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एग्जाम्पल्स नोट करो, बट जैसे ये लॉज है तो ये अगर आपके पास नोट रहेगा तो कभी भी अगर कंफ्यूज होगे तो उसको नोट अपनी कॉपी में से चेक कर लोगे, राइट। तो आपको अपना होमवर्क क्लियर हो गया ना कि जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनको नोट करना है। हाँ देखो यहाँ भी मिल गया ना ये समरी में, ठीक है। समरी में देखो सारी चीज़ें करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बट वो जो मैंने लॉ नोट करने की बात की थी वो आप यहीं से नोट कर लेना। प्रीवियस चैप्टर का भी है, आई नो, प्रीवियस एक्सरसाइज का भी, बट सारे ही करने हैं ये सारे। आई होप कि आपसे हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 आगे भी है, नहीं बस यहीं तक है। ये इंपॉर्टेंट लॉज नोट करने और ये एक्सरसाइज 1.6 को फिनिश करना है, ठीक। सो थैंक्स लॉट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे।